हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर के एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर एडवांस कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर है अनुक्रमों का अभिसरण या कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। इसके बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट हम देखते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस क्या है दोस्तों? सीक्वेंस एक प्रकार का फंक्शन है। सीक्वेंस एक प्रकार का फंक्शन है दोस्तों। किस पर टाइप का फंक्शन है? जो जिसका डोमेन जो है नेचुरल नंबर होता है और रेंज जो है वो रियल नंबर होता है। तो एफ ऑफ एन किया जाए दोस्तों तो उसको एस एन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जहां हर एक एस एन जो है वो रियल नंबर का मेंबर होता है। तो ये होता है सीक्वेंस का मेन वैल्यूज दोस्तों। जैसे हम लोग एफ ऑफ वन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एस वन के फॉर्म में लिखेंगे उसको इस साइड में। और एफ ऑफ टू लिखूंगा दोस्तों तो इसको मैं लिखूंगा एस टू। एफ ऑफ थ्री जो होगा वो एस थ्री एंड अप टू सो वन। एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू जो होगा वो एस एन होगा। और ये फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास जो है एस एन इज इक्वल टू वन बाई एन, जहाँ एन जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर या वन टू इन्फाइनाइट। एंड ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ एन इज इक्वल टू वन से इन्फाइनाइट या एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा एक सीक्वेंस है। ऐसी ही एक और सीक्वेंस देख सकते हैं दोस्तों, बी एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन प्लस वन एंड सी एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन एंड एन। ये हमारा सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है। बॉन्डेड सीक्वेंस किसे कहते हैं दोस्तों? तो हमारा डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बॉन्डेड इफ देयर एग्जिस्ट एम स्मॉल एम कैपिटल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल ए एन और लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी सीक्वेंस जो है बॉन्डेड तभी हो सकता है जब कम से कम दो रियल नंबर हमको इस प्रकार मिले कि ए एन के हर एक एन के लिए ए एन का जो मान है इन दो नंबर के बीच में हो सकता है इसके इक्वल भी हो सकता है। स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल ए एन एंड कैपिटल एम लेस देन आर इक्वल ए एन लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम के फॉर्म में भी हो सकता है दोस्तों। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक एग्जांपल, वन अपॉन एन, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट, दैट इज एन का वैल्यू यदि हम वन पुट करेंगे तो वन बाई वन दैट इज वन आएगा। एंड एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो वन बाई टू दैट इज वन बाई टू आएगा। फिर नेक्स्ट एन इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो वन बाई थ्री। नेक्स्ट में एन इज इक्वल टू फोर रखेंगे तो वन बाई फोर आएगा। तो इस टाइप से ये हमारा हमारे पास सीक्वेंस है दोस्तों। इसमें यह एक प्रकार का क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस है। बॉन्डेड किस लिए सीक्वेंस है दोस्तों? क्योंकि देखो ये जो है हर बार कम होते जा रहा है, वन फिर वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, अप टू सो वन आगे कम होते जा रहा है। और कहाँ तक कम होगा कि यदि n का मान इन्फाइनाइट तक गया, n का मान इन्फाइनाइट तक जाता है दोस्तों तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि वन बाई इन्फाइनाइट दैट इज जीरो हो जाएगा। तो लेकिन नेचुरल नंबर की बात करें तो टोटली इन्फाइनाइट तो शामिल नहीं होता, इसीलिए इक्वलिटी नहीं लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे इक्वलिटी इसलिए नहीं लगाया है, जीरो लेस देन वन बाई एन और लेस देन आर इक्वल्स टू वन, क्योंकि नेचुरल नंबर में इन्फाइनाइट शामिल नहीं होता है लेकिन वेरी कर सकता है, वहां तक जाएगा तो उससे एक कम ही होगा, इसलिए यहाँ पे जीरो लेस देन वन बाई एन लेस देन आर इक्वल वन होगा। तो ये बॉन्डेड सीक्वेंस है दोस्तों। इस टाइप से इसका बॉन्डेडनेस डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रमेय के बारे में। फर्स्ट प्रमेय ये कहता है कि एस एन इज टू वन टू इन्फाइनाइट बॉन्डेड होगा यदि और केवल यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या के का अस्तित्व इस प्रकार हो कि मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल के फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका इंग्लिश में हम इस तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, अ सीक्वेंस इज बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल के सच दैट मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल के फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारा एस एन जो है वो एक क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है या बॉन्डेड सीक्वेंस है। उसके बाद हम लोग सभी जानते हैं कि बॉन्डेड जो सीक्वेंस होता है उसका डेफिनेशन यह होता है दोस्तों कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर। देयर एग्जिस्ट मतलब दोस्तों रियल नंबर में कम से कम
कम से कम क्या होगा, एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम कम से कम दो तो एग्जिस्ट करेगा, और जो इस प्रकार से होगा कि स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल एस एन लेस देन आर इक्वल एम कैपिटल के फॉर्म में जरूर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम एक प्रयास करते हैं कि ऐसा के लिखते हैं यहाँ पे जो माइनस जो एम के मॉडुलस और कैपिटल एम के मॉडुलस, कैपिटल एम के, तो इन दोनों का मैक्सिमम को कैपिटल के लिख देते हैं। अब ये मैक्सिमम है दोस्तों, तो यहाँ पे कैपिटल एम से भी कैपिटल के बड़ा होगा और वैसे ही मॉड ऑफ एम से भी कैपिटल के बड़ा होगा। तो यदि मॉड ऑफ एम से कैपिटल के बड़ा है तो माइनस एम से भी बड़ा होगा और प्लस एम से भी बड़ा होगा, दैट इज माइनस, क्योंकि माइनस एम जो है लेस देन आर इक्वल इस मॉड ऑफ एम होता है। सो क्या हो जाएगा, माइनस एम लेस देन आर इक्वल कैपिटल के। देन यदि हम इसको इधर ट्रांसफर करें, इसको इधर ट्रांसफर करें, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल एम हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दें तो ये माइनस एम जो है वो एम जो है वो क्या है, माइनस के लेस देन आर इक्वल एम है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल एम है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के लेस देन आर इक्वल स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल एस एन लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम। अब कैपिटल एम के बारे में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे कैपिटल एम देखिए, यहाँ पे कैपिटल एम किससे छोटा है, के से छोटा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया के लेस देन आर इक्वल के। अब इन दोनों को हटा देते हैं, तो हटाने के बाद मिलता है माइनस की लेस देन आर इक्वल एस एन लेस देन आर इक्वल के फॉर्म में फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर के डिफाइन है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए होगा। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास मॉड ऑफ ए लेस देन ए होता है, तो लेस देन आर इक्वल ए होता है, तो हम ये इफ एंड ओनली इफ केस में लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्सएल मॉड ऑफ या माइनस ए लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल ए, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम वैसी है दोस्तों यहाँ पे, तो मॉड ऑफ एस एन हो जाएगा लेस देन आर इक्वल के फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो सिमिलरली कन्वर्सली प्रूव करते हैं दोस्तों, यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल के का अस्तित्व इस प्रकार है, कन्वर्सली, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ को दिया है दोस्तों, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कन्वर्सली भी करेंगे। और कन्वर्सली में सपोज हमने ले लेते हैं के को क्या ले लेते हैं, के एक ऐसा वास्तविक संख्या है जो इस बॉन्डेड नेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा लेके चलेंगे और बॉन्डेड प्रूव करेंगे, ऐसा प्रूव करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एस एन लेस देन आर इक्वल के ले लिए हैं, और इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये इफ एंड ओनली इफ केस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के लेस देन आर इक्वल एस एन लेस देन आर इक्वल के हो जाएगा। अब इसमें छोटा कौन हो गया, पता चल गया हमको, माइनस के सबसे छोटा है, कैपिटल के जो है सबसे बड़ा है। इसका मतलब छोटा और बड़ा होना मिलना वही तो बॉन्डेड है दोस्तों। तो ये हमारे डेफिनेशन से ही ये क्या हो जाता है, एस एन क्या होगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो हेंस हमारा ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही बोला था कि यदि एस एन बॉन्डेड है तो ये इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन दिया था कि एस एन लेस देन आर इक्वल कैपिटल के फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो दोनों केस से ही हमारा आंसर ट्रू हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।